साथियों नमस्कार। गन्ने की खेती आप देख रहे हो ग्राम कांटा गांव। गन्ने की दो वैरायटियां यहाँ पर लगी हुई है, जिनका अभी समथिंग हार्वेस्टिंग के टाइम में अभी 3 माह लेट है। और सफलता तब आसानी से मिलती है जब मेहनत में कुछ कठिनाई, कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। और काफ़ी कुछ मेहनत यहाँ पर लगा हुआ है। सेकंड क्रॉप गन्ने की लेने जा रहा हूँ और मुझे निराशा इस फसल में नहीं हुई है। पिछले साल भी अच्छी इनकम, एवरेज ऑफ इनकम मिला हुआ है मेरे को, और इस बार भी अच्छी इनकम की उम्मीद बनी है। 400 प्लस क्विंटल जाने की उम्मीद प्रति एकड़ यहाँ पर बना हुआ है। शुगर फैक्ट्री करकाभांड बलौद जाती है मेरी गन्ना, और ट्रांसपोर्टिंग और लेबर कॉस्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और लोकल लेबर मिलते नहीं हैं, तो बाहर से भी लेबर मंगाना पड़ता है। 8 एकड़ में मेरी गन्ने की खेती चल रही है। पिछले साल 2800 क्विंटल गन्ने का उत्पादन मैंने किया, और इस सेकंड क्रॉप है, फसल अच्छी है, तो इस वर्ष 3500 से 4000 क्विंटल आने की आशा है। तो एक अच्छी इनकम आ सकती है। प्रति क्विंटल 400 समथिंग पिछले साल मिला हुआ है। इस साल 4.5 के हिसाब से बता रहे हैं, बोनस और रिकवरी के साथ में मिला के, तो अच्छी इनकम की उम्मीद बनी हुई है। ज़मीन जो पहले इतने पड़त थी, यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती थी। जनरली तौर से ऐसी कोदो कुटकी ऐसी सामान्य बो दिया करते थे, तो इसको मैंने डाइवर्ट किया और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन लगाया और गन्ने की प्लानिंग की। और उधर आप लास्ट में देख रहे हो ना, लास्ट में उधर तो पूरा जंगल था, जैसे साइड में दिख रहा है ना जंगल, उस तरीके से यहाँ भी जंगल था। तो पेड़ पौधे को उखाड़ करके यहाँ भी पहला क्रॉप लगा है। तो काफ़ी हरियाली बनी हुई है और अच्छी लग रही है। बाकी इधर जो आप देख रहे हो दूर में, वहाँ पर कुछ सब्जियों की खेती मैं पहले करता था, धान लेता था, फिर सब्जियों की खेती करता था, केला भी लगाया। इसमें मेरे को आराम इसलिए लग रहा है कि टाइम में मेहनत मांगता है और एक सिस्टम से चलने वाली वैरायटियाँ हैं। मेहनत कम लगता है, साल भर तक सुख शांति बनी रहती है इस फसल में। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस फसल को तो मैं 100 एकड़ में भी कर सकता हूँ आसानी से। यदि मेरे को अच्छे से प्लाट मिल जाए तो 100 एकड़ में भी मेंटेनेंस में कर सकता हूँ, ऐसी फसल है। जबकि आप धान की खेती को 100 एकड़ में करने के लिए सोचना पड़ेगा, और सब्जी की खेती को आपको 1 से 2 एकड़ करने के लिए भी सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा मांगता है। सब फसल अपने अपने में महत्वपूर्ण है, और कौन किसके अकॉर्डिंग क्या है सही काम कर पा रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि मैं समय ज़्यादा दे नहीं पाता, इसलिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है। बाकी सबकी अलग अलग सोच है, किसी को धान अच्छा लगेगा, किसी को सब्जियां अच्छी लगेगी, किसी को उद्यानिकी अच्छी लगेगी। और मैं क्या मल्टीपर्पज़ आदमी हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे वाला, तो इसलिए मेरे को ये बेस्ट ऑप्शन लगा। क्योंकि इसमें चाहे आपका बर्फ़बारी हो, है ना, तो भी सह जाएगा। आंधी तूफान भी आ गया, गिर गया, फिर भी उतना टोटल लॉस नहीं देगा। तो ये कहना चाहिए अच्छी और नुकसान देने वाली फसल नहीं है, कहने का मतलब है। और मेरा मल्टीपल काम है, इसलिए भी। पोल्ट्री शेड आप देख रहे हो, पोल्ट्री फार्म भी है इधर। छोटा सा तालाब बनाया हूँ, यहाँ पर डला हुआ है रूपचंदा बोलते हैं इसको। वो चिकन मटन खाने वाले मछलियाँ हैं, मांसाहारी है, कुछ भी खा जाता है ये।
तो ये मेरी जो पोल्ट्री से जो कुछ मॉर्टेलिटी निकलती है, जैसे 8,000 का सेट है तो 5% मॉर्टेलिटी पूरे लॉट के निकलते तक हो जाता है। कहना चाहिए 400 मोर्टलिटी हो जाएगा, तो 400 की मोर्टलिटी को मैं कहाँ निपटारा करूँगा। तो उसके लिए ये विकल्प है कि इस तालाब में मैं डालता हूँ, यहाँ जो मछलियाँ डली है उसको खा जाता है। चक्रीकरण कहना चाहिए और मिसयूज़ ना हो। बाहर फेंकूँगा तो क्या है, प्रदूषण होगा, कई प्रकार की गंदगियाँ होगी, मक्खी होगी, तो ये सब चीज़ के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। मेरा पोल्ट्री फार्म भी गांव से काफ़ी दूर 1 किलोमीटर समथिंग है, और मेरे मेन रोड से भी अंदर 300 मीटर अंदर में बनाया हुआ हूँ, ताकि भविष्य को देखते हुए किसी तरह से समस्या का सामना मेरे को ना करना पड़े। ऊपर में ये छत है, छत के ऊपर में और शेड बनाया हूँ छाया के लिए। ये पानी सप्लाई के लिए टंकी बनी हुई है। इधर बोर लगी हुई है जहाँ से टंकी में पानी आता है। तो वहाँ पर दिख रहा है एक और बोर तालाब में, सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इससे स्प्रिंकलर चलता है गर्मियों में। इस शेड में स्प्रिंकलर चलता है गर्मी को कम करने के लिए। स्प्रिंकलर लगी है इधर भी, इधर भी लगेगी। इस तरह से सिस्टम मैंने बनाई हुई है। मेरी सोच है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं और एक अच्छे काम करके लोगों के लिए प्रेरणादायक बनूं। आर्थिक आज़ादी को मैं प्राप्त करूं, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बगैर जीवन में किरकिरा हो जाता है। तो उस कमी को, मतलब पैसा एक ज़िंदगी जीने के लिए कमी का साधन ना रहे। अन्य कारण है तो अलग बात है। पर्याप्त इनकम होनी चाहिए अपनी गुजारा के लिए। मतलब मेरा मकसद ये है कि गाँव में भी रह के एक ऐसा इनकम प्राप्त करूं जिनके लिए लोग बाग अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, या घर से बहुत दूर जाके नौकरी करते हैं। तो ऐसा विकल्प यदि हमें करने का है तो क्यों नहीं करेंगे। गांव में ही रह के अपने परिवार के साथ रह के एक अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकें और जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ उठा सकें। अकेलेपन की कमी महसूस ना हो। थैंक यू वेरी मच।